मानव प्राणी के धूम्रपान ऐसी स्थितियों को छोड़ने के लिए और जीवन में समस्याओं से निवारण करने के लिए उस परमात्मा शिव की शरण में जाने के लिए परमात्मा की शरण में मनुष्य क्यों जाता है? वो अपने जीवन के दुख समस्याओं को निवारण करने के लिए जाता है। वास्तविक इस संस्था का निर्माण किसके द्वारा हुआ? इस संस्था का निर्माण एस.के. विनोद कुमार ने अपने बाल अवस्था से उस परमात्मा की शरण में जाकर अपने जीवन को तपस्या के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने समाज को शिक्षा देने का प्रयत्न प्रारंभ किया, जिन शिक्षा को धारण करके मनुष्य अपने शारीरिक समस्याओं से, मानसिक संतुलन से, इस ज्योति के ध्यान करने से, इस ज्योति में अपनी आत्मदृष्टि जगा लगाकर अपने जीवन की वास्तविकता में अपने दुखों का निवारण कर सकता है। इसलिए आप अपने जीवन का परमात्मा की याद करता है तो उन दुखों से निवारण करने के लिए मानव को वास्तविक अपने जीवन में क्या परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने के लिए वो इस परमात्मा की ज्योति को जो देख रहे हो, इसमें आत्म दृष्टि द्वारा उस ज्योति पर अपने नेत्रों को टिकाएं, जिससे तुम्हारे जीवन में दुख, अशांति, बीमारी, रोग, इन समस्याओं से मुक्त हो सको। इन समस्याओं से मुक्त होने के लिए हमें वास्तविक उस परमात्मा के ध्यान में लीन रहना है, जिससे तुम्हारे संस्कार कटेंगे और तुम्हारे जीवन की समस्याएं दूर होंगी। वास्तविक इसका सही तरीके से आप इस ज्योति में ध्यान लगाना प्रारंभ किया और अपने जीवन के भोजन का सही प्रभाव डाला और सही तरीके से परिवर्तन किया तो तुम्हारे जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। रीढ़ में दर्द होने का कारण होता है कि कहीं न कहीं रीढ़ की गुड़िया डिस्टर्ब होने के कारण रीढ़ में दर्द होने लगता है। इसलिए हमें वास्तविक इसका इलाज भी करवाते रहते हो और फिर भी पूर्ण आराम नहीं मिलता है। कहीं ऑपरेशन करने की स्थितियां भी डॉक्टरों द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन वास्तविक हमारे संविधान में इसको बगैर ऑपरेशन के उन गुड़ियों को सेट कर दिया जाता है, जिससे कोई दर्द ना हो, परेशानियों से बच सके। घुटनों में दर्द होना, ग्रीस का कम होना जो दर्शाया जाता है, उसका वास्तविक कारण ये होता है कि आपके इस पैर की गुड़िया में कहीं न कहीं हड्डियों का आउट हो जाना हो जाता है, जिससे तुम्हारे शरीर में जो ग्रीस बनती है वो पुनः जोड़ों पर ना पहुंचने के कारण दर्द होता रहता है। इसलिए वास्तविक इस दर्द से दूर होने के लिए आपकी जब तक उन गुर्मियों को सेट नहीं किया जाएगा तब तक आपका दर्द दूर नहीं होगा। दवा और इलाज करवाते रहते हो। आपके कमर में जो है पुटों के पास नीचे स्थल पर जो दर्द होने लगता है, उसके कई कारण होते हैं। कहीं तो रीढ़ का दब जाना, कहीं रीढ़ का उठ जाना, कहीं कहीं होता है छपाओं का आउट हो जाना, जिससे चलने में और लेटने में ऐसी स्थितियों में अधिक दर्द होता रहता है। आप इलाज कराते कराते परेशान और दिक्कत को दूर नहीं कर पाए तो वास्तविक आप हमारे शिवधाम में आकर और अपनी समस्याओं को निपटा सकते हैं।
जो कि हमारी संस्था का नाम पड़ा है, और आपको बहुत कम से कम व्यवस्था में कम से कम राहत बहुत अधिक दी जा सकती है, जिससे आपको सारी समस्याएं और दिक्कत जोड़ों के दूर कर सकते हैं। और आपको ये राहत आपको पहले दिन से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। आप आएं और अपने जीवन की राहत को प्राप्त कर सकते हैं। हाथ के पंजे में आपके जो है हथेली में दर्द होना, हथेली में भी ज्वाइंट हुआ करते हैं जिनके डिस्टर्ब होने से दर्द होने लगता है, या आपके उंगलियों में दर्द होना, ज्वाइंट का डिस्टर्ब होना होता है जिससे उंगलियों में दर्द होने लगता है। जब आप बहुत से इलाज करवाने के बाद हाथ के दर्द, उंगलियों के दर्द को दूर नहीं कर पाते हैं, तो वास्तविक इनसे भी आपको यहाँ पर कायदे से उन उंगलियों को सेट करके आपके दर्द को दूर किया जाता है। इसलिए हमें आकर अपनी इन व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। कंधों के दर्द होने का क्या क्या कारण होता है? कंधों के अंदर जो है जो ज्वाइंट हुआ, पिछले हिस्सों में 3 ज्वाइंट होते हैं, उनके डिस्टर्ब होने पर होने लगता है, या कभी कभी जो है उन ज्वाइंटों के कहीं खसक जाने से, कहीं ऊपर आने में थोड़ा बहुत ज़रूर हो जाने पर दर्द होता रहता है। और जो है आप जब तक दवा खाते रहते तब तक आराम मिलती है, और जैसे ही दवा का अक्स खत्म होता है वैसे ही आपका दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। तो वास्तविक जो है इस प्रकार से दर्द होता है। आपके गुल्ले का दर्द भी हो जाता है, हाथ के गुल्ले में भी दर्द होने लगता है, वो कभी ऊपर नीचे होने पर होने लगता है। परमपिता परमात्मा विश्वविद्यालय का निर्माण 1992 में हुआ। इसका जो है हेड ऑफिस 2003 में निर्माण प्रारंभ हुआ, और ईश्वरीय संदेश जिसमें दिया जाता है आत्मा उस परमात्मा से कैसे मिल सकती है, और परमात्मा आत्मा से कैसे संबंध रख सकता है, जीवन के पूर्व संस्कारों को हम कैसे बदल सकते हैं, इन सभी प्रकार की समस्याओं को हम कैसे निवारण कर सकते हैं। जीवन में कोई परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को हम कैसे दूर कर सकते हैं। इन परिस्थितियों को दूर करने के लिए उस परमात्मा ज्योति में लीन होकर अपने जीवन की परिस्थितियों को हम दूर कर सकते हैं। संस्कार जब हमारे पिछले खराब होते हैं, उन्हीं संस्कारों के कारण बीमारी, रोग, अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और संस्कारों को निवारण करने के लिए ही हम उस परमात्मा को याद करते हैं। जब तक वास्तविक अपने जीवन में अपने संस्कारों पर आप ध्यान नहीं देंगे, संस्कारों को परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक जीवन का उद्धार नहीं। जैसे गीता में उपदेश कृष्ण ने परमात्मा उसी निराकार का दिया था जिसका अध्ययन अर्जुन ने करके धर्म की शिला को तैयार किया। आज उसी गीता का अध्ययन समाज में समस्त लोग करते हैं, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो अपने आत्मिक रूपी दर्पण के अंदर इच्छाओं का नियंत्रण नहीं कर पाते। तो बदलना अपने जीवन का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। जीवन जब परिवर्तन होगा तभी जीवन का उत्थान होगा, और तभी भगवान भी साथ देगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में खुशहाली लाने के आत्मा को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं। जब तक आत्मा स्वच्छ नहीं होगी
तब तक मन का भी शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। और मन का शुद्धिकरण कब हो सकता है? जब मनुष्य जो भोजन खाता है उस भोजन पर सात्विक विचार नहीं होंगे, भगवान की याद में खाएं, अच्छे विचार होने चाहिए, वैसे जीवन में अच्छे गुणों का आना प्रारंभ होगा। भोजन खाते समय हमें बुरे विचारों का ध्यान नहीं आना चाहिए, बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। ऐसे यदि आप अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में दुखों का से दूर होना प्रारंभ होगा, मन का संतुलन सही रहेगा। मन जो है अधिकतर इच्छाओं का आदी होता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। मन का संकल्प सिर्फ ये होता है आकर्षण करना। आकर्षण से छुड़ाने का काम बुद्धि करती है, लेकिन लोग बुद्धि की बात नहीं मानते, मन की बात मान लिया करते हैं। यही जीवन में संस्कार बनते हैं, जिन संस्कारों का बोझा मन को झेलना पड़ता है। आत्मा मनुष्य के भ्रुकुटी के मध्य में रहती है, जो नेत्रों के बीच में, और आत्मा यहीं से मन बुद्धि संस्कार को भी अपने जीवन में नियंत्रण करती है। आत्मा एक ज्योति है, शरीर एक नाशवान है। वो इस संसार रूपी व्यवस्थाओं में घूमता रहता है, अपने जीवन को आकर्षण व्यवस्थाओं में लाता रहता है। जैसे फूल की खुशबू को पाने के लिए लोग आकर्षित रहते हैं, इसी प्रकार से जीवन में मनुष्य को भी अपने कर्म में आकर्षित रहता है। मनुष्य संसारिक व्यवस्थाओं में इतना लिप्त हो जाता है कि वो वास्तविक ये भी भूल जाता है कि मैं कहाँ से आया था, मुझे कहाँ जाना है। जीवन में अपराधों को करना प्रारंभ कर देता अपनी खुशियों के लिए। विचार करिए, अपराध मानव जीवन में कोई न लेकर आया था कुछ, और ना कुछ लेकर जाएगा। अपराध करना दुखों को निमंत्रण देना है। वर्तमान भी हमारा दुखी में कटेगा और बनने वाले भविष्य भी हमारा समस्याओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए संसार में रहते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं अकेला आया था और संसार में अकेला ही जाऊंगा। दुख दर्द भी संसार में अकेले ही सहूंगा। संसार में जब तक मानव का स्वार्थ होता है तब तक लोगों का साथ होता है, और जहां स्वार्थ समाप्त होता है वहां लोगों का साथ छूट जाता है। इसलिए संसार में मनुष्य को अपने जीवन में उस परमात्मा से संबंध रखना जीवन का एक आधार है। जब उस परमात्मा से संबंध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और परमात्मा भी तुम्हारा साथ देता है। तो वास्तविक में अपने जीवन में दुख निवारण करने के लिए अपने आप को परिवर्तन करना है, अपने जीवन का बदलाव करना है, जिससे तुम्हारे जीवन में दुखों का सामना न करना पड़े। उस परमात्मिक ज्योति में लीन रहना है। जैसे कि रामचंद्र जी ने भी उसी शिव प्रतिमा की आराधना कर शेष बंधु रामेश्वर का पुल बांधा था। उन्होंने समाज और देश को जागरूकता दी कि उस परमात्मा के बगैर तुम अपने जीवन का दुखों से निवारण नहीं कर सकते, क्योंकि राम की भी ईश्वर उस निराकार ज्योति है। उन्होंने कहा कि उस ज्योति से मानव प्राणी का संबंध बना रहेगा तो आत्मिक दुखों से दूर रहे। इसलिए उन्होंने उस शिव की आराधना करके इस समाज को एक नई प्रेरणा दी कि तुम उस ज्योति व्यवस्था में लीन रहना सीखो। आपने देखा कि उन्होंने पूजा करते समय अधिक ध्यान प्रतीत हो जाते थे, ध्यान में बैठते थे, बल्कि आज के समाज के तरीके से पूजा नहीं करते थे। उनका उद्देश्य होता था
अपने काम कर्म के लिए, अपनी समस्याओं को निवारण करने के लिए राम ने उस परमात्मा को ध्यान किया था। इसी प्रकार से संसार भी अपने जीवन की समस्याओं को, अपने दुखों को निवारण करने के लिए उस शिव प्रतिमा की ध्यान में लीन रहना प्रारंभ कर दे तो जीवन की सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो वास्तविक हम अपने जीवन को बदलें। अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube में अगले वीडियो में आपको विस्तार में बताया जाएगा। इसलिए